विज्ञान वासुदेव श्री कृष्ण का गीता ज्ञान के माध्यम से। विज्ञान वासुदेव श्री कृष्ण का विज्ञान सहित गीता ज्ञान है सभी के लिए। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मेरी यह शोध 10 लाख साल से भी अधिक पुरानी है। श्री ऋषभदेव भगवान से भगवान श्री कृष्ण तक और इसके बाद आज तक की। मैं आप सभी में स्थित परमात्मा को नमस्कार करते हुए सभी धर्मों के सभी शुद्ध संत पुरुष, सभी शुद्ध सत्पुरुष, सभी शुद्ध ज्ञानी पुरुष, सभी शुद्ध योगी पुरुष, सभी शुद्ध महापुरुष, सभी शुद्ध प्राज्ञजन, सभी शुद्ध साधु, सभी शुद्ध साध्वी, सभी शुद्ध मुनि, सभी शुद्ध आचार्यों एवं मेरे माता पिता, मेरे सभी शिक्षकों, मेरे सभी गुरुवर्यों को नमस्कार करता हूँ और परम विनय एवं अभेद भाव के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, देश और दुनिया को समर्पित कर रहा हूँ। मैं विज्ञानी साइंटिस्ट ललित एक भारतीय नागरिक के रूप में सभी मानव जाति की सेवा के लिए अंतर्यामी परमात्मा प्रेरित विज्ञान सहित ज्ञान से यह सिद्ध कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और गीता ज्ञान विज्ञान सहित है कि जो केवल कोई एक धर्म के लिए नहीं है किंतु आत्म धर्म है और समग्र मानव जाति के लिए एक समान है। प्रयोजन: छात्रों में भारत के समृद्ध, वैविध्यसभर, प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति और ज्ञान की प्रणालियों के साथ साथ परंपराओं की ओर गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा हो। छात्र भारतीय संस्कृति की गौरवशाली विरासत से परिचित हो और उन्हें भारतीय होने पर गर्व हो। छात्रों के दैनिक जीवन और स्कूल अनुभवों में भारतीय संस्कृति का जुड़ाव हो। यह जुड़ाव छात्रों के सर्वांगीण विकास में मददरूप बने, इसलिए इस ट्यूब चैनल के माध्यम से ज्ञान विज्ञान और एक्टिविटी देते रहना। इस यूट्यूब चैनल का लाभ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकार, स्कूलों, शिक्षकों, छात्रों के पेरेंट्स एवं छात्रों ले सके, ऐसा प्रयोजन है। गीता ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 4 आज्ञा दी है। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान एक विज्ञान है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए एक समान है। किंतु जो व्यक्ति 4 आज्ञा का पालन करेगा उसे यह विज्ञान सहित गीता ज्ञान आत्मसात होगा, लेकिन देना तो सबको एक साथ होगा। व्यक्ति व्यक्तिगत अपने सापेक्ष धर्म से दूसरों से भिन्न हो सकता है, किंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म धर्म की बात कही है कि जो 100% विज्ञान सहित ज्ञान है। इससे यह साबित होता है कि यह एक विज्ञान है और सभी के लिए है जो यह 4 आज्ञा का पालन करेगा। 4 आज्ञा से सिद्ध होता है कि गीता सभी के लिए है, न कि केवल कोई एक धर्म के लिए। हमने द थियरी ऑफ भारतिज्म भी दी है कि जो साबित करती है कि रिलेटिव धर्मों के बीच में आत्म धर्म से समानता और एकरूपता कैसे स्थापित हो सकती है। इस चैनल के माध्यम से हम वह प्रयत्न भी करेंगे कि 4 आज्ञा का पालन कैसे करें, इसको वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग में भी कैसे जीवन में लागू कर सके। यह एक सामूहिक हित, समाज हित और राष्ट्र हित का कार्य है जिसमें सभी को सम्मिलित होना होता है। द थियरी ऑफ भारतिज्म के आधार पर सभी नागरिकों और विश्व के लोगों के लिए विज्ञान सहित 2 ज्ञान आज्ञा। मुझे जो श्रुति से ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस श्रुत विज्ञान सहित ज्ञान की 2 आज्ञा, जिसको आज से हम भारत आत्मज्ञान विज्ञान आज्ञा से जानेंगे। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए एवं विश्व कौटुंबिक भावना के लिए आज से मैं आप सभी को परमात्मा प्रेरित यह भारत आत्मज्ञान विज्ञान आज्ञा निमित्त बनकर दे रहा हूं कि जिसका पालन हम सभी करेंगे। यहाँ पर विज्ञान सहित गीता ज्ञान ही गुरु हैं कि जो हम सभी के भीतर हैं। भारत आत्मज्ञान विज्ञान आज्ञा।
सापेक्ष दृष्टि से मेरा धर्म धर्म है। यहाँ पे खाली जगह पे जो रिक्त स्थान है वहां पे हमारा जो भी धर्म है, रिलेटिव धर्म है, उसका नाम लेना है। निरपेक्ष दृष्टि से मेरा धर्म आत्मधर्म है जो मानवतावादी है। उदाहरण के तौर पर मेरे लिए भारत आत्मज्ञान विज्ञान आ गया। सापेक्ष दृष्टि से मेरा धर्म हिंदू सनातन धर्म है। रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू माय रिलीजन इज हिंदू सनातन रिलीजन। निरपेक्ष दृष्टि से मेरा धर्म आत्मधर्म है जो मानवतावादी है। रियल पॉइंट ऑफ व्यू माय रिलीजन इज प्योर सेल्फ रिलीजन, इट इज ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन। जो धर्म मानवतावादी होता है वही धर्म कहलाता है। जो धर्म मानवतावादी नहीं होता है तब वह अधर्म बन जाता है। गीता क्यों समग्र मानव जाति के लिए है, इसका एक दूसरा वैज्ञानिक कारण विज्ञान से जाना जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो दिया है वह एक शाश्वत विज्ञान है, अभी भी है और रहने वाला है। इस ज्ञान को ही विज्ञान सहित ज्ञान कहते हैं। बिना विज्ञान का ज्ञान बदल सकता है, वह मान्यता वाला मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, किंतु गीता ज्ञान गलत मान्यता वाला ज्ञान नहीं है। विज्ञान सहित शुद्ध ज्ञान है, एग्जैक्ट, प्योर, इटर्नल, साइंटिफिक ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया है इसलिए इसको मानना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। किंतु जो विज्ञान सहित ज्ञान है वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, इसलिए जानना है। यह ज्ञान जबरदस्ती नहीं है, किंतु यदि सर्वांगीण विकास करना है तो भगवान में श्रद्धा और उनके वचनों में विश्वास रख के गीता ज्ञान को जानना है। गीता का विज्ञान सहित ज्ञान समग्र मानव जाति के सर्वांगीण विकास के लिए है। यह ज्ञान सनातन है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे, सर्वज्ञ थे। परब्रह्म परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेके मानव जाति को यह विज्ञान सहित गीता ज्ञान बताया है, जिसमें अर्जुन उपादान था और शरीरधारी भगवान श्री कृष्ण निमित्त थे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी स्वयं परमात्मा की ही वाणी है। गीता निमित्त है। जैसे बारिश सभी के लिए है, सूर्य प्रकाश सभी के लिए है। जैसे जन्म होते ही शिशु के लिए उनकी माता के स्तन में दूध उत्पन्न हो जाता है, गुलाब सभी को सुगंध देता है, प्राणवायु ऑक्सीजन सभी के लिए है, वैसे ही विज्ञान सहित गीता ज्ञान सभी के लिए है। व्यक्तिगत रीत से ज्ञान को आत्मसात करना या न करना वह व्यक्ति की अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। संपूर्ण ज्ञान देने के बाद भी ज्ञान को आत्मसात करना या ना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को भी संपूर्ण स्वतंत्रता दी थी। अध्याय 18 श्लोक 63। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति के लिए बताया हुआ भगवत युक्त पुरुष का लक्षण। अध्याय 6 श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थः विजितेन्द्रिय युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। श्लोक अर्थ। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो स्थिर है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है, वह योगी भगवत युक्त कहलाता है। विज्ञान सहित ज्ञान कहने से पहले भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को आज्ञा। अध्याय 7 श्लोक 1। मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युज्यं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में चित्त रखने वाला एवं अनन्य भाव से मेरा आश्रित बनकर योग से मुझ में जुड़ा हुआ तू मुझे संपूर्ण बिना संशय के जानेगा, वह सुन। विज्ञान सहित ज्ञान कहने की भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा एवं विज्ञान सहित ज्ञान की तारीफ।
अध्याय 7 श्लोक 2। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्लोक अर्थ। मैं तेरे लिए यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण कहूंगा जिसे जानकर संसार में फिर से दूसरा कुछ भी जानने जैसा शेष नहीं रहता। अध्याय 10 श्लोक 11। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वता। श्लोक अर्थ। हे अर्जुन, उस पर कृपा करने के लिए उसके अंतःकरण में रह रहा मैं स्वयं तत्व ज्ञान रूपी प्रकाशित दीपक से उसके अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता हूं। जैसे एक अंधेरी रूम में एक दीपक जल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक पॉट है, एक मटुकी है, तो प्रकाश बाहर नहीं आएगा ताकि एक लेयर आ गया। वैसे ही एक हमारे भीतर अज्ञानता का एक लेयर होता है, जो लेयर, जो स्तर परमात्मा के प्रकाश को बाहर नहीं आने देता है। इस लेयर को यदि हटाया जाए, जिसको इग्नोरेंस बोलते हैं, तब वह प्रकाश पूर्णतः हमारे भीतर खुल जाता है, जो परमात्मा का प्रकाश है। यह उदाहरण से हमने बहुत ही शॉर्ट में यह जाना है, इसका विस्तार हम बाद में करेंगे। This all black part is जीवात्मा, relative self, elusive soul। तमः अंधकार। हमारे भीतर जो अंधकार है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। देखिए, जैसे हमने देखा कि लैंप के ऊपर जब मटुकी आ जाती है, पॉट आ जाता है, तो प्रकाश बाहर नहीं आता है। तो इसमें बताया गया है कि 360 डिग्री एब्सोल्यूट डिवाइन लाइट, यानी परमात्मा हमारे भीतर है। दिस ऑल लाइट ज्योति पार्ट इज परमात्मा, रियल सेल्फ, सुप्रीम सोल। लेकिन उसके ऊपर एक लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस आ गया है, अज्ञानता का एक आवरण है, जिससे वो प्रकाश बाहर नहीं आता है। ज्ञान प्रकाशमय ज्योति स्वरूप प्रकाश, दिस इज फुल 360 डिग्री ओपन फॉर्म स्वरूप ऑफ परमात्मा। There is no any layer of ignorance. When this layer of ignorance is break up, then 360 degree full form Swarupa of Paramatma can be revealed inside person. Person can realize the Paramatma by opening the 360 degree complete form Swarup of the Paramatma existing within inside with the subtle knowledge, with the science of Srimad Bhagavad Gita. Yes, it is possible. Pure identification of the two forms of the incarnate Lord Krishna with knowledge including science, two forms of Lord Sri Krishna। भगवान श्री कृष्ण के दो स्वरूप हम जानेंगे। इसीलिए जो चौथी आज्ञा है भगवान की, कि भगवान को निर्दोष देखना है, वह दृष्टि खुल जाएगी इस साइंस से। वो बहुत ही जरूरी है। बाकी का तो हमें पालन करना है, लेकिन भगवान को निर्दोष समझने में यह साइंस तुरंत ही आपको उपयोग में आएगा। यहाँ पे बताया गया है लॉर्ड श्री कृष्णास आउटर स्वरूप, यानी वासुदेव स्वरूप भगवान जो कहते हैं, जो कृष्ण जिसका हम दर्शन करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णास आउटर स्वरूप एंड लॉर्ड श्री कृष्णास इनर स्वरूप। आउटर फॉर्म रिलेटिव फॉर्म, इनर फॉर्म रियल फॉर्म। हम जिसको वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हम दर्शन कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी चर्चा कर सकते हैं, देख के जिन्होंने माता देवकी के उदर से जन्म लिया, वह कृष्ण जो बचपन में खेल रहे थे, माखन चुराते थे, जो युद्ध में अर्जुन के साथ थे, जिसको हम देख सकते थे, वे थे लॉर्ड श्री कृष्ण एज अ आउटर फॉर्म, जिसको हम वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। अभी जो दूसरा फॉर्म है, हमने जो अगली स्लाइड में देखा कि 360 डिग्री प्रकाश परमात्मा के सभी के भीतर में है, जो भगवान ने कहा कि मैं
हर एक के हृदय में रह रहा हूं, वह प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को हम पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण क्यों कहते हैं? इसका हम साइंस समझ रहे हैं, इसका विज्ञान समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। भगवान जिसको हम कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, जो मूल परमात्मा है उसको शरीर धारण जब करते हैं, अवतार लेते हैं, तब उसको हम भगवान कहते हैं। उसको जानते हैं कोई नाम से, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो हम जानते हैं बाहर से, वो वासुदेव श्री कृष्ण है। उनके भीतर जो चैतन्य प्रकाश था वो पूर्ण था, 360 डिग्री यानी होल, पूर्णतः परमात्मा का प्रकाश खुला हुआ था। इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण थे। तो बाहर का जो पार्ट था, जो शरीर का पार्ट था, देहधारी थे। यदि भगवान मनुष्य के रूप में न आते तो हमें ऐसा लगता कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है ताकि मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सके। यदि वो डिवाइन फॉर्म में आ जाए तो कैसे हमसे बात कर सकते? वो मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं और वो सिद्ध करते हैं कि उनकी आंतरिक स्थिति कितनी डिग्री पे थी। तो उसके ऊपर अवलंबित है कि किसको हम भगवान कहते हैं। देखिए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और जो भी भगवान के अवतार हुए हैं, उसका जो अंदर का स्वरूप है वह हमें जानना है। बाहर मनुष्य चरित्र हो सकता है, ताकि यदि वो मनुष्य चरित्र नहीं करते तो मनुष्य जाति का उद्भवगति होता ही नहीं। वह सिद्ध करते हैं कि आप भी मुझे पा सकते हो, आप भी मुझे प्राप्त कर सकते हो। जैसे भगवान मनुष्य रूप में थे, बाहर की जो बॉडी थी जो हमें दिख रही थी वह मनुष्य जैसी ही थी, लेकिन अंदर का प्रकाश जो था वो 360 डिग्री प्रकाश था। इग्नोरेंस नहीं था बिल्कुल। जो भी बाहर की एक्टिविटी थी, क्रियाएं थी, वो इफेक्ट के रूप में वो दिखाते थे। तो परमात्मा स्वरूप भगवान मनुष्य अवतार जब लेते हैं तब मनुष्य के रूप में ही लेते हैं। सभी के क्रिया जैसी ही उनकी क्रियाएं होती है, कुछ क्रियाएं विशेष होती है, लेकिन अंदर का जो उसका प्रकाश है, अंदर का जो स्वरूप है वो पूर्णतः परमात्मा का स्वरूप है। अंदर कोई भी इग्नोरेंस का एक भी लेयर नहीं है। इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। और जो बाहर हम देख रहे हैं, जो इफेक्ट के रूप में धर्म के स्थापन करने के लिए जो व्यवहारु उसका स्वरूप था, वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का था। तो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए जो युद्ध में भगवान ने भाग लिया। देखिए, यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म साइंस हम समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने हिंसा बिल्कुल नहीं करवाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दृष्टि दी ताकि उसकी डूअरशिप निकल जाए। अधर्म का नाश करने के लिए निमित्त रूप से अर्जुन था और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, याद करवाया कि तू कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया है, वह निमित्त रूप से भगवान के रूप में, मनुष्य के रूप में उनके साथ में थे, लेकिन अंदर से वो पूर्णतः पुरुषोत्तम नारायण थे। वो सभी के भीतर जो परमात्मा का स्वरूप है वही थे। इसीलिए उन्होंने मनुष्य जन्म धारण किया। तो युद्ध की बात जब आती है तब हमें वह प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया। अधर्म था तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दृष्टि दी ताकि उसको जो कर्म कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, उसका ज्ञान दिया। इसीलिए भगवान निर्दोष है। इसीलिए भगवान ने बताया कि मैं हर एक के भीतर में हूं। तो ये स्थूल अर्थ है, लेकिन उसका सूक्ष्म अर्थ यह है कि भगवान ने युद्ध नहीं करवाया है। भगवान क्यों युद्ध करवाएंगे? जो भी इफेक्ट हम देख रहे हैं वो पूर्व निश्चित कर्म के अधीन हो रही है, लेकिन ज्ञान से व्यक्ति बदल सकता है। तो हम ज्ञान से ये सब जान सकते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में भगवान थे। तो जो व्यवहारू पार्ट था उसका वह धर्म था, भगवान का धर्म था, लौकिक धर्म भी था। और अंदर तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, परमात्मा थे, पूर्ण स्वरूप भगवान के भीतर था, इसीलिए उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम कह रहे हैं। इसमें कोई भेद नहीं है, कौन उसको मानेगा या नहीं मानेगा इसके साथ कोई प्रश्न है ही नहीं। वो परमात्मा चैतन्य सभी के लिए है, सभी के भीतर में है, लेकिन दबा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के जरिए जो ये चार आज्ञा का पालन करेगा उसको ये ज्ञान आत्मसात होगा, ऐसी बात बताता है। तो लॉर्ड श्री कृष्ण का जो इनर स्वरूप था उसको हमें देखना है, और बाहर जो धर्म की रक्षा करने के लिए आए, धर्म युद्ध हुआ, वह व्यवहार पाठ था। अभी हम इतना ही समझते हैं, आगे चलते हैं। यह चैप्टर 10 श्लोक 11 ओरिजिनल मैसेज ऑफ परमात्मा थ्रू वासुदेव लॉर्ड श्री कृष्ण। वासुदेव स्वरूप में जो भगवान अवतरित हुए थे, परमात्मा को तो वाणी नहीं होती है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान के स्वरूप में प्रकट हुए और परमात्मा की यह वाणी है फॉर ऑल मैनकाइंड, समग्र मानव जात के लिए। जो सभी के भीतर में है परमात्मा, वही भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः थे, और वाणी वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा सभी मानव जाति के लिए कही गई है। परमात्मा इज ओनली वन एंड सेम विद इन ऑल जीवात्मा। फर्क क्या है? हम क्यों भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण कहते हैं? सभी मनुष्यों के भीतर, हम सभी के भीतर जो इग्नोरेंस के लेयर है, अज्ञानता के लेयर है, वो अलग अलग होते हैं। जितना जितना अज्ञानता का लेयर कम, उतना परमात्मा का प्रकाश ज्यादा खिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण के भीतर अज्ञानता थी ही नहीं, इसीलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। और सभी जीवात्मा के भीतर बहुत अज्ञानता का लेयर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इसीलिए जितना लेयर कम, उतना परमात्मा का प्रकाश ज्यादा बाहर आएगा, उसको उसका स्वरूप ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जीवात्मा बताए गए हैं, सब मनुष्य, जिसके भीतर ऐसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भीतर का जो स्वरूप था वो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, परमात्मा थे, संपूर्ण खुला हुआ था, वो सब कुछ जान सकते थे, सर्वज्ञ थे, इसके पर कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य के फॉर्म में वह आए थे, पूर्णतः प्रकाश खुला हुआ था। जीवात्मा का क्या है? पार्शियली डिग्री ओपन अप ड्यू टू लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस। सभी के भीतर, किसी के भीतर 1 डिग्री खुला होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 7 डिग्री, 5 डिग्री, लाइक दैट। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि यह जो अज्ञानता का लेयर है वह हमें रिमूव करना है, दूर करना है, उनके ही प्रकाश से, ताकि उनके प्रकाश से ही यह दूर हो सकता है। हमारे बल से, हमारी बुद्धि से वह दूर नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुझे सरेंडर करो, मेरे शरण में आओ। यानी परमात्मा बोल रहे थे अर्जुन को, वाणी थी भगवान श्री कृष्ण की, तो परमात्मा को हम सरेंडर करवाते थे, ताकि परमात्मा को यदि हम सरेंडर करते हैं तभी ये जो अज्ञानता का लेयर है वह टूट सकता है। हाउ कैन वन कैन ओपन अप दिस 360 डिग्री फुल फॉर्म परमात्मा? बाय सरेंडरिंग टू लॉर्ड श्री कृष्ण विद द कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, individual can open up 360 degree form to merge the individual soul into परमात्मा। देखिए, जो भी थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वो मन में आते हैं, और उसके बाद चित्त कितना शुद्ध है, चित्त का हमने कहाँ पे उसको ध्येय में रखा है, उसके आधार पे चित्त उसको ग्रहण करता है, और जो बुद्धि है वो निर्णय लेती है, और अहंकार क्रेडिट लेता है। तो यदि हमने बुद्धि और अहंकार सरेंडर नहीं किया परमात्मा को,
तो वही बुद्धि विनाशी भी हो सकती है और वही अहंकार नकारात्मक भी हो सकता है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब मेरे शरण में तू आ जा, मुझे सरेंडर कर दे, ताकि यदि जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो बुद्धि है, वो अहंकार है, यदि उसको सरेंडर नहीं किया तो फिर कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्वगति होगी। इसीलिए यह सूक्ष्मतम साइंस है, सूक्ष्म साइंस है, जिसको हमें समझना होगा कि ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं। तो यह हमें समझना है कि यदि हमारे भीतर भी परमात्मा का प्रकाश खोलना है तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा परमात्मा को। अध्याय 7 श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्वतः। भगवान क्या कहते हैं, कौन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, यानी उसका अंदर का जो प्रकाश है वह खोल सकता है। इसकी बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हजारों मनुष्य प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न कर रहे मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर सकता है, भगवान ऐसा कह रहे हैं, और उनमें से कोई एक मुझे यथार्थ रूप से जैसे है वैसे जान सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि हजारों मनुष्य प्रयत्न कर रहे हैं। क्या प्रयत्न कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने का, परमात्मा का स्वरूप खोलने के लिए। ऐसे प्रयत्न कर रहे हजारों मनुष्यों में से कोई एक भगवान को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कोई एक भगवान को यथार्थ रूप से जैसे है वैसे जान सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान को गूढ़ रहस्यमय ज्ञान कहा है। देखिए, हमें ऐसा लगेगा कि तो मेरी बारी, मेरा टर्न कब आएगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा बहुत ही कृपालु है, बहुत ही कृपा करते, करुणावंत है। जब कोई एक जीवात्मा को सफलता मिल जाती है, तुरंत दूसरा जीवात्मा उसमें एंटर हो जाता है सफल होने में, यानी पूरी कतार है, राइट। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत स्पीड से भी हो सकता है। ये भगवान की करुणा और कृपा है, उसकी शक्ति है, परम शक्ति है। इस प्रकार से जैसे एक जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, उनको जान लेता है, तुरंत ही दूसरा जीवात्मा इसके योग्य हो जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि करने वाले, शक्ति देने वाले वह स्वयं है। हमें संकल्प करना है, बस हमें संकल्प करना है, भाव करना है कि मुझे ये प्राप्त करना है, तब ये बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा, भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करना है। हमें हमारी जो बुद्धि है और अहंकार है उसको सरेंडर कर देना है, तब ये बहुत ही सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 4 आज्ञाएं अज्ञान की परत को नष्ट करने में मदद कर सकती है। 4 commandments of Lord Sri Krishna can help to destroy the layer of ignorance. चलें, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की 4 आज्ञा का पालन करके विज्ञान सहित गीता ज्ञान को आत्मसात करें और प्रकट करें हमारे अंदर विद्यमान परमात्मा के स्वयं के स्वरूप को। वर्तमान समय में यह श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए, तो ये कैसे काम होता है, इसमें अभी का युग अनुकूल अर्थ क्या है? अभी तो युद्ध का मैदान नहीं है, व्यक्तिगत रीत से हम स्वयं के कर्म कर रहे हैं। तो भगवान का जो कोई भी वाक्य होता है वो त्रिकाल सत्य होता है। जो सैद्धांतिक वाक्य भगवान का होता है वह तीनों काल में काम कर रहा होता है।
तो इसका अर्थ हम वर्तमान युग के लिए कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म का विस्तार होगा, तब मैं प्रकट होकर उसका नाश करूंगा अधर्म का, ऐसा भगवान ने कहा। अभी हम व्यक्तिगत रीत से इसको समझते हैं। अभी वर्तमान में अधर्म कहाँ है, तो शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। अभी अधर्म अंतःकरण में है, व्यक्तिगत अंतःकरण। व्यक्तिगत अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वह हमारा जो अंतःकरण है वह दूषित हुआ है, उसमें अधर्म है। तो यह विज्ञान सहित ज्ञान पहले हमसे हम शुरुआत करेंगे कि अधर्म कहाँ व्याप्त है। अंतःकरण में। सभी योजनाएं अंतःकरण में बनती है और बाहर इफेक्ट में आती है। तो बाहर जो दिख रहा है वह इफेक्ट है, असर। इसकी योजनाएं, उसका प्लानिंग अंतःकरण में होता है। तो हमें क्या करना होगा? स्वयं व्यक्तिगत रीत से हमें हमारे अंतःकरण में जो अधर्म व्याप्त हुआ है उसका नाश करना होगा। उसका नाश कौन करेगा? तो भगवान ने बताया है कि मैं करूंगा। तो वो कहाँ है? अभी तो भगवान श्री कृष्ण दिखते नहीं है, लेकिन इसका ही अर्थ हमें समझना है ताकि हम सब इसको प्राप्त कर सके। पूर्व में हमने देखा कि भगवान ने क्या बताया कि मैं हर एक के भीतर हूं, एक प्रकाश के रूप में। उसको, वह जो परमात्मा चैतन्य हमारे भीतर है, उसको हमें प्रार्थना करनी है, उसके पास से शक्ति मांगनी है कि मेरे अंतःकरण में जो अधर्म व्याप्त है उसका नाश करो। तब वह परमात्मा प्रकाश उसका नाश कर देगा। इट इज 100% फैक्ट, इट कैन बी अचीवेबल। यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। स्कूलों में हमने पढ़ा था, सा विद्याया विमुक्तये, जो दुखों से मुक्ति दे वह है विद्या। कौन से दुखों से, कौन सी विद्या? तो अभी दुख कहाँ है? व्यक्ति के भीतर है। तो वह जो दुख है उससे मुक्ति कौन देगा? विद्या, यानी यह विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या, यह भगवान ने गीता में बताई है। इस विद्या से हमें दुखों का नाश करना है और शुरुआत करनी है हमारे अंतःकरण से, व्यक्तिगत। यह व्यक्तिगत ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, व्यक्तिगत अर्जुन को। इसीलिए इसमें किसी दूसरे के लिए हमें यह नहीं देखना है, हमें स्वयं के लिए देखना है। हमारे भीतर रहे परमात्मा को हमें प्रार्थना करनी है, सरेंडर करना है। इसके लिए ही सभी जो धर्म है, मानवतावादी धर्म है, सनातन धर्म है, गुरु आचार्य सब हैं, इसके लिए ही है कि वो गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। जिस मुकाम पे वह पहुंचते हैं उस मुकाम तक आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है परमात्मा। चाहे कोई भी निमित्त बन सकते हैं उसमें, हमारा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। तो हम क्या करेंगे? मन वचन काया से तद्दन भिन्न, ऐसे परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ से यह प्रार्थना बोलता हूँ, आप भी मेरे साथ यह बोल सकते हैं और इसको जान सकते हैं। बाद में भी आप यह प्रार्थना बोल सकते हैं। मन वचन काया से तद्दन भिन्न, ऐसे है अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण भगवान हम सभी को विज्ञान सहित गीता ज्ञान आत्मसात करने की, 4 आज्ञा पालन करने की परम शक्ति दे, परम शक्ति दे, परम शक्ति दे। हमें विज्ञान सहित गीता ज्ञान आत्मसात करने की परम शक्ति दे, परम शक्ति दे, परम शक्ति दे। यह प्रार्थना हमें करनी होगी, तब अंदर का जो प्रकाश है हमारे भीतर वह खुलेगा, हमें शक्ति मिलेगी। यहाँ आज का सेशन समाप्त करते हैं। यहाँ पे जो भी बताया गया है वह स्थूल और सूक्ष्म अर्थ में बताया गया है। हर एक व्यक्ति की समझने की कैपेसिटी अलग अलग है, भिन्न है। इसीलिए हमें भगवान को प्रार्थना करते रहना है कि जो भगवान ने बताया है वह
उनको जो करना है वैसे हमें समझ में आए, ताकि हर एक की तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। इसीलिए परमात्मा को प्रार्थना करनी होती है कि वह क्या कहना चाहते हैं, उसका भाव क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, वह हमें उनके चरणों में ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब जाके वह एग्जैक्ट विज्ञान हमें पता चलेगा। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्ण, नमस्ते, जय भारत, वंदे भारत मातरम।